हम अपने आप को अलग करते हैं, हम अपने हर एक अनुभव से हम अपने आप को अलग करते हैं, हम अपनी हर एक फीलिंग से हम अपने आप को अलग करते हैं और हम अपने आप को हम आपके अधीन करते हैं। तो इस समय हम आपको देखना चाहते हैं, प्रभु इस समय अपनी कमी नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपकी भलाई को देखना चाहते हैं, हम आपकी पवित्रता को देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको देखना हमें बनाता है। जब मैं देखता तेरी पवित्रता को, जब मैं देखता तेरी सुंदरता को, और सब चीजें जो खेती मुझे बनती परछाई तेरी ज्योति में, प्रभु जब मैं पाई खुशी तुझको पाकर, जब मेरी इच्छा बदली तेरे प्रेम में, और सब चीजें जो खेती मुझे बनती परछाई तेरी ज्योति में, प्रभु आराधना तेरी, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण तू आराधना करूं तेरी, आराधना तेरी, आराधना करूं, मेरे जीने का कारण तू आराधना। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस समय में पिता, हम अपने जीवन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज के दिन और इस समय में प्रभु हमारी आत्मा आपसे नया जन्म पाती है पिता, तुम आपने एक नया जन्म पाए है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी आत्मा आपको हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारती है, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और निश्चय ही जिस भरपूरी को, जिस परमेश्वर की उपस्थिति को हम अपनी आत्मा में लिए फिरते हैं, सचमुच में हम उस उपस्थिति के हम उस महिमा को हम अपने विचारों में देख रहे हैं, हम अपने शब्दों में देख रहे हैं, हम अपने जीवन में देख रहे हैं, हम अपने परिवारों में देख रहे हैं पता, निश्चय ही हम अंश अंश करके आप में बदल रहे हैं। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते पता। इस समय हम अपनी कोई कमी को नहीं, लेकिन हम प्रभु इस बात को देखते कि जब आप हमारे साथ हैं, हमें किसी भी भली बात की घटी नहीं है। आइए हम इस बात का अंगीकार करें कि सचमुच जो यीशु हमारे साथ है, हमें किसी भी भली बात की घटी नहीं है, घटी नहीं है, घटी नहीं है, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है, घटी नहीं है, घटी नहीं है, किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है, तेरी आराधना करता रहूं जब तक है सांस, तुझे धन्य कहूं, तेरी आराधना करता रहूं जब तक है सांस, तुझे धन्य कहूं, डर नहीं है, डर नहीं
नहीं है, यीशु जो तू मेरे साथ है, डर नहीं है, डर नहीं है, डर नहीं है, यीशु जो तू मेरे साथ है, डर नहीं है। तेरी आराधना करता रहूं, जब तक है सांस तुझे धन्य कहूं। तेरी आराधना करता रहूं, जब तक है सांस तुझे धन्य कहूं। यस लॉर्ड, प्रभु हम आपको धन्यवाद कहते हैं पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद कहते हैं कि प्रभु सचमुच आप जो हमारे साथ हैं, प्रभु आप हमारा बल है और आप ही हमारा सामर्थ्य है। प्रभु हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, आप हमें कभी नहीं त्यागते हैं। आप कल, आज और हमेशा एक से है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड। जो था, जो है और जो है हमेशा, जो था, जो है और जो है हमेशा, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो यीशु है, वो यीशु है। सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति तुझे, सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति तुझे, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान, जो सर्वशक्तिमान है, वो यीशु है। प्रभु धन्यवाद देते पिता कि सचमुच आप सर्वशक्तिमान हैं और आप है प्रभु। आप कल भी थे, हमारे आज में भी आप हैं और हमारे आने वाले कल में भी आप हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं, सारी प्रशंसा देते हैं। धन्यवाद प्रभु। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे क्योंकि वो आदर के योग्य है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे अपने जीवन के लिए क्योंकि सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुत है। वो हमसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर का वचन, हर एक बात, वो पूरा वचन इसी बात को बतलाता है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा भी अपने पास नहीं रख छोड़ा, लेकिन उसने उससे भी हमारे लिए दे दिया क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, ताकि हम आजाद हो जाए। ताकि आज के दिन हम उस आजादी की घोषणा करें। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुत है। वो हमसे बहुत बहुत प्रेम करता है और प्रतिभूत परमेश्वर की करुणा हम पर नहीं हो जाती। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे
उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, और हम विश्वास करते हैं पिता कि हम जहां भी है पिता, लेकिन जब हम अपने मन को आपकी ओर फेरते हैं प्रभु, आपकी आत्मा जहाँ है वह स्वतंत्रता है। और आज के दिन और इस समय में प्रभु हम आजाद पाए जाते हैं, हम अपने भीतर से बाहर हम आजाद पाए जाते हैं, हम हर एक बंधनों से आजाद पाए जाते हैं और हम आजाद किए गए हैं और आपका सामर्थ से हम भरे गए हैं। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और निश्चय ही पिता हम प्रार्थना करते हैं, हम आज जितने लोग भी हम सभी के लिए कि प्रभु आज जब हम आपके वचन में से सुने प्रभु, आपके ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में आने पाए पिता, ताकि प्रभु हम आपको और ज्यादा जाने, ताकि हम और ज्यादा उस स्वतंत्रता को चख सके, ताकि और ज्यादा हम उस ग्रेस को, उस भरपूरी को, उस फेवर को हम जान सके और हम उस ग्रेस में हमेशा बढ़ते चले जाए। हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को देखते चले जाए, क्योंकि आपके साथ समय बिताना प्रभु हमारे जीवन में उन्नति को लेकर के आता है। आपके साथ समय बिताना कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। धन्यवाद। हम तैयार करते हैं अपने आप को पिता, अपने हृदय को, अपने विचारों को मसीह यीशु मसीह हम आपका आज्ञाकारी बनाते हैं। हम मेनका दीदी को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु, उनसे होकर आप उनसे बोलिए, हमसे बातचीत कीजिए प्रभु। जब वो बोलती है वो आपकी आत्मा से नए सामर्थ्य से भर जा पिता, इसी समय पिता परमेश्वर। और आज जब वो वचन बोले यीशु मसीह आप बोल रहे हैं, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए समय है कि हम वचन में आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 21 से 23, इसमें एक बात को परमेश्वर बता रहे हैं। और यहाँ हम लोग देखते हैं, लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना। तो ये कौन सी मन्नत के बारे में बातचीत किया जा रहा है और क्यों, और विलंब होने से इसका क्या नुकसान होगा, हम लोग नीचे के अध्याय में पढ़ चुके हैं और हम लोग धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि पुराने नियम में हम लोग देखने पाते हैं कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस थे। परमेश्वर कुछ बातों को
अपने लोगों के द्वारा पूरा होने के लिए, और जो लोग जैसे हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर की कुछ चुनी हुई जाति थी इजरायली यहूदी, तो हम लोग देखते हैं कि इसे परमेश्वर अपने लिए अपनी महिमा के लिए चुना था। और जब इनकी दुहाई, इनका रोना कराहना जब परमेश्वर के कानों तक पहुंचता है, जब ये लोग मिस्र में गुलाम थे, तो वहां से लाने से जब वो वहां से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं कमिटमेंट या फिर वाचा या फिर प्रॉमिस या प्लेस, बहुत सारे बातों को हम लोग देखने पाते हैं कि ये लोग परमेश्वर से वादा किए थे। और परमेश्वर भी इनसे वादा किया था कि जब मैं तुझे कनान देश पहुंचाऊंगा तो वहाँ जिस स्थान में मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ वहाँ बहुत सारी ऐसी जातियां हैं या बहुत सारे ऐसे देवता है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग वहां जाकर उस तरह का जीवन जियो। और ये लोग भी जब मूसा के द्वारा जब सारी बातों को अपने लोगों के द्वारा पहुंचाया जा रहा था तो लोग ध्यान से सुन रहे थे कि हाँ, परमेश्वर ने हमें इन इन बातों को करने से मना किया है और हमें ये सब नहीं करना है। और लोग भी जब परमेश्वर की दुहाई दिए थे वहां से निकलने से पहले, तो ये लोग भी परमेश्वर से वाचा बांधे थे कि हमें हम यहाँ से बहुत तकलीफ में है, बहुत दुख में है, बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है। और उनकी जब वो रो रहे थे तो ऐसा नहीं था कि केवल आंसू बह रहा था, ये लोग कुछ बातों को परमेश्वर के साथ वाचा बांध रहे थे कि हम लोग जब आप हमें वहां से निकाल लाएंगे तो हम भी आपकी महिमा करेंगे, आपके लिए बलिदान करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी महिमा के लिए अपना जीवन को जिएंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 23-21 में वहां लिखता है कि जब तू परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलंब ना करना। और नीचे लिखा है क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा। हम लोग याद रखें कि आज हम लोग जो कुछ भी परमेश्वर से एक वादा करते हैं, एक वाचा बांधते हैं, तो ये हमारा और परमेश्वर के साथ एक ऐसा एक हम लोग बोला जाए कि दो व्यक्ति किसी बात को जो वाचा बांध रहा है तो वो परमेश्वर के लिए मांग रहा है। हम लोग बहुत बार पृथ्वी में हम लोग जीवन जीते हैं, तो हम लोग छोटे छोटे, जब हम लोग बहुत छोटे भी थे तो हम लोग जब किसी बात को हम लोग प्रूव नहीं करने सकते थे तो हम लोग किसी का भी कसम खा लेते थे कि हम ऐसे बात सच में बोले हैं तो हम इसका कसम खाते हैं, या ऐसा प्रॉमिस किए थे, इनके नाम से किए थे तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये मनुष्य और परमेश्वर के बीच का बातचीत हो रहा है और परमेश्वर कह रहा है जो कुछ तू मुझसे वादा किया है, जो कुछ तू मेरे लिए पूरा करने का जो वादा किया है उसे पूरा करने में विलंब मत कर। हम लोग बहुत बार देखते हैं जब हम परमेश्वर के साथ जीते हैं तो बहुत बार हमारी बहुत सारी जो हमारी इच्छाएं होती है या बहुत सारी हमारी जरूरतें होती है या बहुत सारी हमें आशीष की जरूरत होती है, जब वो पूरा होने में विलंब होता है, लेट होता है, तो हम लोग भी परमेश्वर से वादा करते हैं। और कोई भी जब हम लोग वादा करते हैं ना तो बहुत जगह हम लोग वचन में देखेंगे हम लोग दुख की घड़ी में परमेश्वर से वाचा बांधते हैं, या हम लोग ऐसे समय में होते हैं जहां हमें कोई सहारा देने वाला ना हो। चाहे हम किसी के साथ हो सके हम लोग अलग अलग लोगों के साथ हम लोग संबंध रखते हैं, कोई अच्छे अधिकारी होंगे या बहुत आगे तक उनकी पहुंच होगी, लेकिन जब जरूरत होता है तो वो चीजें हमें उनके द्वारा नहीं मिल पाती है तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से किसी चीज को वादा करते हैं तो हम लोग देखते हैं वचन में कि वो आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। ना तो वो पहले बदला था, ना आज बदला है और ना ही कल बदलेगा। हम लोग कई जगह देखेंगे चाहे वो पुराना नियम हो या नए नियम हो, जो वादा को पूरा किया है हम लोग परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में भी देखने पाते हैं। आज सुबह हम लोग हम जब मॉर्निंग डिविजन में इस वचन को देख रहे थे तो हमको भी अपना जीवन का कुछ पन्ना याद आ रहा था कि हम भी बहुत बार परमेश्वर से बहुत सारी बातों को वाचा बांधे हैं ऐसे समय में जब हमको कोई तसल्ली देने वाला नहीं था, या फिर ऐसे जगह में जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सहारा और एकमात्र सहारा हमारा खुदा था, हम उसके साथ वाचा बांधे थे। और हम देखे हैं कि जब जब हम उस वाचा को पूरा करने में विलंब किए हैं हमको बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ा है। बहुत जैसा हम एक छोटा सा ही एग्जांपल देते हैं कि हम
जो भी हमारा इनकम है, हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं, तो हम जैसे वचन में भी लिखा है मलाकी की पुस्तक में कि हम अपना 10वां देकर परमेश्वर को परख सकते हैं कि परमेश्वर कैसा भला है। हम देखते हैं कि जिस मंथ हम परमेश्वर को अपना टाइप नहीं दे पाते हैं या किसी कारण से देना है, देते भी है उस मंथ में, लेकिन जरा सा भी लेट होता है, जिस तारीख को देना है यदि हम उस तारीख में नहीं दे पाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसका बहुत सारा नुकसान को हम तुरंत में हम चाहते ही हैं कि परमेश्वर हमको तुरंत दंड दे। हम भी ऐसा वेट नहीं करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं मेरी गलती हमको तुरंत सो हो ताकि हम उस गलती से अपने जीवन को सुधारें। तो हम कई महीना हम ऐसा देखे हैं कि जिस महीना हम अपना इस परमेश्वर का जो वादा है, क्योंकि हमको जो भी इन दिनों या जिस दिन हम परमेश्वर से मन्नत मांगे थे कि परमेश्वर यदि आप हमको कोई इनकम का स्रोत देंगे तो हम उसका 10वांश आपको आपके लिए आपकी सेवकाई के लिए देंगे। लेकिन हम लेट किए, हम विलंब किए और हमको परमेश्वर के जैसे यहाँ वचन लिखा है कि क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा। परमेश्वर जानता है लेना, जब वो देने जानता है तो हम लोग को याद रखना है कि जो परमेश्वर दे सकता है वो परमेश्वर ले भी सकता है। हम लोग कई बार हम लोग बिना सोचे समझे भी परमेश्वर से एक वाचा को बांध लेते हैं कि हम आने वाले दिनों में हम आपके लिए ऐसा करेंगे, अपना 22-24 घंटा का हम आपको 23 घंटा दे देंगे, हो सके हम आपको 12 घंटा दे देंगे, या एक दिन में हम आपको 6 घंटा देंगे, और हो सके हम कुछ दिन उतना समय दे भी पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग जो वादा किए थे, जो वाचा बांधे थे कि हम इतना समय आपको देंगे या इतना 10वांश आपको देंगे या इतना अपना अपना घर का एक मतलब हो सके हम लोग बहुत अच्छे घरों में रहते हैं, हमारा घर आराधना का घर हो सकता है जहाँ कुछ लोग बैठकर आराधना कर सकते हैं। हम लोग वाचा बांधे होंगे कि हम अपना घर या एक कमरा आपको देंगे, और कुछ समय हम लोग देते भी हैं। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग परमेश्वर की आशीष से भरपूर हो जाते हैं, हमारे पास जीवन में किसी बात की घटी नहीं होती है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, और हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा समय आता है जब हम परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो हम लोग ये ना सोचे कि हम लोग वादा किए थे उसको परमेश्वर भूल गया है। परमेश्वर किसी भी बात को ना तो भूलता है और ना ही उसको वो हमें भी भूलने देता है। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जैसा वो उसी का वचन बता रहा है, इसे हम लोग कुछ ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ वचन लिखता है कि जो वादा हम परमेश्वर से किए थे यदि हम उसे लेट कर रहे हैं करने में, तो परमेश्वर उस आशीष को हमसे ले लेगा। हो सके हम जो कमाई कमाते थे उसका 10वां ही हम परमेश्वर को देना था, और हम अगर मान लीजिए 10 महीना नहीं दिए, तो हो सके ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर मेरा 10,000 हुआ है तो हमको लगता है कि परमेश्वर एक ही महीना में या एक ही पल में वो सारे रुपयों को भी हमसे हमारे जीवन से निकाल लेगा। क्योंकि हम लोग अगर ऐसा करने में विलंब करते हैं तो ये हमारे लिए पाप है। सो नीचे हम लोग देखते हैं, और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। इसे परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम लोग दे रहे हैं लेकिन देने में भी देरी कर रहे हैं, या किसी वादा को पूरा करने में हम लोग जो मन्नत मांगे तो उसे पूरा करने में लेट भी कर रहे हैं, तो यह इसके ऐसे करने से हम लोग क्या बन जाते हैं? पापी ठहरते हैं। लेकिन आगे 22 में लिखता है, परंतु यदि तुम मन्नत ना माने तो तेरा कोई पाप नहीं। तो हम लोग कभी भी उतावले होकर हम लोग कोई भी चीज ऐसे ना बोले कि हम लोग ऐसा परमेश्वर हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, हम आपको अपना गाड़ी दे देंगे, हम परमेश्वर मेरा घर का एक कमरा आपको दे देंगे, या परमेश्वर हम आपको ये महीना 10,000 दे देंगे, या परमेश्वर को कोई कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर सब कुछ हमें देता है, वो हमारे लिए दिया है सब कुछ। लेकिन परमेश्वर से जो हम लोग वादा करते हैं वो वादा परमेश्वर का है, और परमेश्वर को जो हम लोग वादा करते हैं उसे पूरा करने में हम किसी भी बात में ना चुके नहीं बोलते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। परमेश्वर कुछ नहीं चाहता है, वादा करने वाले से भी कुछ नहीं चाहता है, वादा ना करने वाले से भी कुछ नहीं चाहता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चा रिश्ता को रखते हैं, और क्योंकि वचन बताता है जो परमेश्वर से प्रेम करता है वही परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा करता है। और 23 में लिखा है,
जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसे मन्नत माने वैसे ही स्वतंत्रता पूर्वक से पूरा करना। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता का जीवन दिया है। वो खुद चाहता है कि मनुष्य जिस बात को वो चुने वो भलाई को चुने। और यदि जैसे हम बता दिया गया कि यदि तू मन्नत नहीं मानना चाहता है, अगर तू मन में ही तेरी इच्छा है कि हम लोग बहुत बार हम लोग चाहते हैं कि हम मेरा अगर ये नौकरी लग जाएगा तो परमेश्वर हम हर महीना आपको दसवांश देने का वादा करके आप मन में मुंह में मत बोलिए नौकरी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में आपको नौकरी लगे और आप चाहते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए कुछ भाग आप परमेश्वर को दे, तो आप परमेश्वर से वादा करिए और लेकिन उसको हमें मुंह से नहीं बोले। क्योंकि बहुत बार होता है हमारा मुंह का कहा हुआ वचन जब हम पूरा नहीं करते हैं तो हम पापी भी ठहरते हैं और साथ ही परमेश्वर के क्रोध के भागी भी होते हैं। एक बार की घटना हमको याद है कि जब हम 2013 में दिल्ली में थे तो अचानक हमको खबर मिला कि मेरे पापा का बहुत सीरियस है और वो हॉस्पिटल में है। और उस समय हम लगभग 15 दिन के लिए नेशनल प्रेयर टावर हमको जाना था और वहाँ कंटिन्यू प्रेयर करना था। और ऐसा समय जब हम लोग केवल अपने देश के लिए हम लोग प्रार्थना करना था, तो जब हम वहाँ गए तो अचानक से पता चला कि उनका बहुत तबीयत खराब है। और हमको जब वहाँ के इंचार्ज ने बताया कि कॉल आया था कि आपके पापा का बहुत तबीयत खराब, मेरा मन नहीं मान रहा था। हम बहुत हमको मतलब बेचैनी हो रहा था कि कब हम रांची जाए, कब हम एक साथ परिवार के साथ रहे। हमको बहुत डर सा महसूस हो रहा था। तो सब लोग प्रार्थना करने लगे और बोले कि हम लोग जो मन्नत मानते हैं। और उसी समय हमको ये बात को भी याद आया कि हम एक निर्णय लेके आए हैं, यहाँ एक परमेश्वर से वादा करके आए हैं, एक वाचा बांध के आए हैं कि हम ये 15 दिनों में हम आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ प्रार्थना में अपना समय को बिताएंगे। तो हम बस हम इसी बात के लिए प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर जब हम आपकी इच्छा से यहाँ आए हैं तो आपका काम है कि हम जब यहाँ हैं तो आप मेरे परिवार को और खास करके मेरे बाबा को संभालिए, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है और सुनने में आ रहा है कि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और बहुत कंडीशन अच्छा नहीं है। और तो बस हम यही बात देखे आप परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे तो हमको एक वचन मिला उस दिन। और हम इस वचन के साथ हमको दृढ़ निश्चय हो गया कि मेरा परमेश्वर, जब हम किसी बात से परमेश्वर से वादा करते हैं तो मेरा परमेश्वर भी मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए विलंब नहीं करता है। तो हम लोग एक वचन देखेंगे, जो वचन हमको मिला था, जिससे हमको आशीष मिला। हमको विश्वास है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको भी आशीष देगा। यह हिजकेल 36 अध्याय उसका 9 पद, यह हिजकेल 36 अध्याय उसका 9 पद, उसमें लिखा है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। बस हमको एक ही लाइन मिला था और यही वचन मिला था, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। मुझे विश्वास हो गया कि मेरा खुदा मेरे पक्ष में है तो मेरा पिता को हॉस्पिटल से घर वही लाएगा, क्योंकि ये मेरा और परमेश्वर के साथ एक वाचा बन रहा था और जिसको परमेश्वर पूरा कर रहा था। तो आज भी हम जानते हैं कि जब जब हम किसी बात से मुकरते हैं या विलंब करते हैं तो हमें उसका भरपाई या उनका नुकसान, या हम लोग देखें तो हम अपने जीवन में बहुत सारी कमियों को देखते हैं। तो हमको लगता है कि हम लोग उसी बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर से वादा करें, वाचा बांधे, जिसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। क्यों हम पाप का भागी बने वाचा बांध के भी, और क्यों हम परमेश्वर के उस क्रोध में पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर, हमको विश्वास है कि परमेश्वर जो कुछ हमें देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता है, वो कभी हानि नहीं होने देता है। लेकिन परमेश्वर भी प्रेम का भूखा है, वो भी प्रेमी परमेश्वर है। जैसा वो हमसे प्रेम करता है, वो पिता भी चाहता है कि उसके बच्चे भी उससे उतना ही प्रेम करे। जैसा एक पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ
लाता है, सब कुछ उसकी इच्छा को, उसकी जरूरतों को पूरा करता है, किसी बात की घटी कमी नहीं होने देता है। और बेटा भी या उसके संतान भी जब अपने पिता को किसी बात की जरूरत होती है या किसी हेल्प की जरूरत होती है, तो वही उससे को पूरा करता है जो उससे प्रेम करता है। हम लोग देखते हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में। नए नियम में हम लोग एक दृष्टांत या कहानी या एग्जाम्पल को देखेंगे। हनन्याह और सफीरा, इसे यीशु मसीह या परमेश्वर या कोई लोग को कुछ नहीं कहा था कि तुम लोग अपना संपत्ति देखकर मेरी सेवा करना, लेकिन ये लोग मन में ठाना था, और मन में ठानने के द्वारा और ये लोग एक्शन में लाए थे कि हम लोग अपना जमीन बेचेंगे और जो पैसा होगा उसे परमेश्वर के चरणों में और या प्रेरितों के चरणों में लाकर रखेंगे, ताकि और अन्य लोगों की या जरूरतमंद लोगों की सेवा हो सके। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ कि ये लोग जो वादा किए थे प्रेरितों के साथ कि हम अपना संपत्ति देकर उसकी सेवा करेंगे, तो ये एक बात से चूक जाते हैं और पाप कर जाते हैं, और हम लोग देखते हैं उसका भुगतान इन लोग को अपना प्राण देकर चुकानी पड़ती है। और ये लोग तो दंड के भागी हुए ही, और अगर हम लोग वचन में देखेंगे तो लिखता है कि ये लोग अपने प्राण को भी खो दिए। तो हम लोग बहुत केयरफुल रहे। मसीह जीवन बहुत ही सतर्कता का जीवन है, और हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हम लोग मुख से बोल दिए, आने वाला दिन में सोचा जाएगा या देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन याद रखें, जब परमेश्वर हमारी एक एक आंसुओं को गिन सकता है, एक एक प्रार्थना का उत्तर समय में दे सकता है, तो क्या हम परमेश्वर के लिए कोई बातें जो ठट्ठों में उड़ाए हैं, कहने का मतलब कि हम लोग कह के उसे पूरा ना किए, तो क्या परमेश्वर उसका दंड हमें नहीं देगा? तो जाहिर है हम लोग आज के समय में हम लोग अनुग्रह में जरूर से जी रहे हैं, लेकिन पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि लोग छोटी छोटी गलतियां करके परमेश्वर को क्रोध दिलाकर, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानकर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलकर एक एक दिन में या कई हजार लोग मारे जाते थे। तो आज हम पर दया की जा रही है। हम लोग भी याद रखें कि पिछले दिनों हम लोग किन किन बातों से परमेश्वर से वाचा बांधे हैं और उसे शायद आज तक पूरा ना किए हो, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ जो वाचा बांधे उसे पूरा करें। तो परमेश्वर जरूर से हमें वो बातों का स्मरण दिलाएगा, क्योंकि हमारा प्रेमी परमेश्वर है, वो हमारे पापों को भुला देने वाला परमेश्वर है, और सचमुच वो हमसे बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम लोग जानते हैं हमारा खुदा बहुत 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 ज्यादा प्रेम करता है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी एक भी संतान नष्ट हो। वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और वो भी चाहता है कि हम लोग परमेश्वर से लिपटे रहे और बहुत धीरज के साथ उनकी मार्गों में चले और भटके ना, क्योंकि परमेश्वर हमें ढूंढ के अपने पास लाया है, हमारे रोना कराना को सुनकर अपने निकट लाया है, और वो चाहता है कि हम उसके साथ रहे, उसकी महिमा में अपने जीवन को जिए और किसी भी बात से परमेश्वर के आज्ञाओं को ना भूले। हम लोग देखते हैं पुराने नियमों में कि लोग परमेश्वर से कही हुई बातों को भूल जाते थे और उनकी मतलब वाचा को पूरा नहीं करते थे। और वचन भी बताता है कि जैसे हम लोग देखेंगे कि याजक जो होते थे वो साल में एक बार उस महापवित्र स्थान में प्रवेश करते थे, और उस प्रवेश करने के द्वारा वो सारे लोगों के पाप का वो क्षमा मांगते थे, खुद के लिए भी और अपने लोगों के लिए भी। और यदि गलती से उनके जीवन में किसी बात को कमी पाई जाती थी या पाप हुआ रहता था, तो वे लोग मर जाते थे। और इतना लोगों के पास उस महापवित्र स्थान में घुसना बहुत ही इम्पॉसिबल था, असंभव था। वही घुस पाता था जो याजक होता था, और साथ ही लोगों के लिए और अपने लिए भी क्षमा को मांग सके, ऐसे ही व्यक्ति वहां जा सकता था। लेकिन आज हमारे लिए ऐसा नहीं है। यदि हमारे जीवन से गलतियां हो भी गई है, यदि हम किसी बात को भूल भी गए हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें दंड नहीं देगा, वो हमें स्मरण दिलाएगा, वो पिछली बातों को हमें स्मरण दिलाएगा, और हम उसके लिए जो मन्नत मांगे हैं उसे पूरा करने के लिए भी वही हमें आशीष भी देगा। हम लोग देखते हैं उस उड़ाव पुत्र के बारे में भी कि जो अपना पिता का सब कुछ लेकर चला गया था। अगर पिता चाहता तो कहता कि मैं तुम्हें दोबारा एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तुम्हें मैं अपने घर में नहीं लाऊंगा, क्योंकि तुम सब कुछ अपना ले चुके हो, अब तुम्हारा इस घर में कोई अधिकार नहीं है।
लेकिन पिता का प्रेम को देखते हैं और वो कहता है कि इसके लिए अच्छे से अच्छे वस्त्र लाओ, इसके लिए पार्टी मनाओ, इसको हाथ में अंगूठियां पहनाओ, पाँव में जूते पहनाओ, और मतलब बहुत प्रेम करता है वही परमेश्वर। उसका हमारे पिता भी ऐसे ही है, वो हमारे हर एक गलती को, चाहे हमने जाने अनजाने में किए हैं, चाहे जानबूझकर भी किए हैं, और चाहे हम उतावले में भी होकर किए होंगे, हमारा परमेश्वर हमारी हर एक गलती को क्षमा करेगा और वो हमें आशीष को देगा। हम लोग एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 116 अध्याय उसका 18 और 19, उसमें लिखा है, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम तेरी भीतर पूरी करूंगा, यहोवा की स्तुति करो। भजन संहिता लिखने वाला एक इस बात को बता रहा है कि मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हमारा परमेश्वर हमारे मन्नत को पूरी करने के लिए वो हमें आशीष देता है। हम लोग परमेश्वर को कुछ भी, आज फिर से हम बताना चाहेंगे, हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। जीवन भी उसका है, सांसें भी उनकी है। वो पल भर में वो हमें हमसे अपना वो जीवन को ले सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है जब तक हम इस पृथ्वी में जिए, एक परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता को लेकर जिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग अपने जीवन में टटोले कि हम लोग परमेश्वर को कब कब महिमा देते हैं, कब हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, कब हम परमेश्वर से अलग राह में चलते हैं और कब परमेश्वर से हम लिपटे रहते हैं। क्योंकि जैसा हमारा परमेश्वर एक सा है, वो कभी नहीं बदलता, तो वो चाहता है कि उसकी संतान भी उसके साथ एक सा व्यवहार रखे। वो चाहता है कि हम उससे मांगे, वो हमें देने वाला परमेश्वर है। वो हमें घर देता है, वो हमें नौकरी देता है, वो हमें अच्छे परिवार को देता है, और हम जो कुछ भी मांगते हैं, जो चीज हमारे लिए सही है, अगर वो हमारे जीवन के लिए, तो वो देने में विलंब नहीं करता है। क्योंकि वचन ही बताता है कि वो जिससे प्रेम करता है कोई भी भली वस्तु अपने पास नहीं रख छोड़ता है। जब वो देता है तो क्या हम उसके लिए कुछ भाग को ना दे? क्या उसके लिए हम अपने जीवन को नहीं दे सकते? क्या उसके लिए हम अपने जीवन को नहीं जी सकते? ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग अपने जीवन को हर दिन चेक कर सकते हैं, और ऐसा ना हो कि जैसे हम लोग सुने कि हम लोग वाचा ही ना बांधे परमेश्वर से, ऐसा भी नहीं है। हम लोग परमेश्वर से हर दिन के जीवन में एक अच्छे वाचा को, एक अच्छे रिश्ता को बनाने के लिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के निकट लाए। परमेश्वर में आशीष देने के लिए निकट है, और वो भरपूरी का जीवन देने के लिए वचनबद्ध है। क्योंकि वचन ही में बताता है कि वो कहा है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, बहुत आयत का अच्छा जीवन देने आया हूँ परमेश्वर, और वो हमें देगा, क्योंकि वो अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो निश्चय परमेश्वर हमें अपने उस मन्नत को पूरी करने के लिए, जो कुछ हमने परमेश्वर से बांधा है, यहाँ आने वाले दिनों में बांधेंगे। हम लोग परमेश्वर उस वादा को पूरा करने के लिए, उसके साथ जीवन जीने के लिए हम हर एक को बहुत ऐसे आशीष दें कि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता का जीवन को इस पृथ्वी में बना पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम हर एक को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने फिर से पिता हमें लायक और योग्य समझा प्रभु कि हम आपके निकट आ पाए। पिता वचन बताता है प्रभु कि हमारा जीवन क्या है प्रभु, जिसको हमारे लिए प्रभु चिंता करे पिता, लेकिन जिससे प्रेम करता है पिता, उसे अपने निकाली में भी मदद करता है पिता। पिछले दिनों हमने बहुत सारी हो सके पिता आपसे वाचा को बांधे होंगे पिता, जिसे हम पूरा नहीं कर पाए हैं पिता, और यदि हम किए भी है तो विलंब किए होंगे प्रभु, इसके लिए भी हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। हम आपके निकट आते हैं, आपसे दया और आशीष की मांग करते हैं खुदावन, आप हम पर दया कीजिए पिता, और अपनी उस करुणा को, अपनी दया को हमारे जीवन में बनाए रखने के लिए आप मदद कीजिए पिता, ताकि होने पाए प्रभु कि हम सचमुच पिता हम आपसे वादा और वाचा बांध सके पिता, कि जब तक हम इस पृथ्वी में जिए प्रभु, हम आपके संग अपने जीवन को जिए पिता, और जब हम
हमारे जीवन में प्रभु तकलीफें आए, दुख आए प्रभु, मुसीबतें आए प्रभु, उन दिनों में भी प्रभु आप हमें उस समस्या से बाहर निकालेंगे पिता, और अपने संग चलने में, अपनी उपस्थिति में मदद करने में आप हमारी सहायता, हमारी मदद करेंगे प्रभु। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने थोड़ा समय अपने वचनों के द्वारा हमारे एक से बातचीत की, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा दिन में आपको देते हुए पिता प्रार्थना मांगते हैं, हमारे उद्धार करते हैं, सुमति नासरी के नाम से दया से सुनत करके राज में गए। आमीन।